नमस्कार। जय हिंद। तो हमने पिछली क्लास में जो भी पढ़ा था अब आज उसके आगे पढ़ेंगे और हम किताब के क्वेश्चंस लगा रहे थे तो हम वही लगाएंगे। और तो चैप्टर हमारा था परसेंटेज। इसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं और छोटी छोटी चीजें लेवल वाइज मैं बताते चला गया और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज जितना भी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में उससे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे कि एक नया क्वेश्चन था। पहला 2.4 को अगर प्रतिशत में बदला जाए तो क्या होगा। 2.4 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या होगा। कुछ नहीं करना है, किताब में दिया हुआ है कि 2.4% में बदलने पर क्या आएगा। इसको प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा। 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, बस इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ जाएगा 240%। ये आपको प्रतिशत में बदल देगा, बस इतना ही करना है। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए नहीं है, तो मैं इसमें बताना जरूरी नहीं समझ रहा हूं, ठीक है। 2.4 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या होगा। आखिर क्यों हमने 100 से गुणा किया है। हमने इसे 100 से गुणा क्यों किया। यदि वो कहता कि 2.4 प्रतिशत को फ्रैक्शन बदलिए, या फ्रैक्शन 2.4% का फ्रैक्शन क्या होगा। तो हमने इसके पहले पढ़ा था कि किसी भी चीज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम उसे 100 से भाग देते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2.4 लिखते हैं, इसके नीचे 100 लिख देते हैं, इसके नीचे 100 लिख देते हैं, और इस पॉइंट को हटाने के लिए हम इसमें 10 से गुणा और कर देते हैं, तो ये 1000 हो जाता और ये पॉइंट हट जाता। अब ये 24/1000 हो जाता। अब हम इसको भाग देते हैं तो कितना आता है, 8 त्रिका 24 और 8 एकम 8 बचा 2, 8 दूना 16, 8 बचे 40। तो ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता। लेकिन इसने सीधे अंक का पूछा है, अंक को प्रतिशत में बदलने के लिए। तो हमें ये मालूम था ना कि जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते थे तो हम 100 से गुणा ही करते थे, क्योंकि वो परसेंटेज एक अंक होता था, जो फ्रैक्शन होता था वो अंक होता था, हम उसे 100 से गुणा करते थे। उसी तरह सेम ये अब ये फ्रैक्शन में न देकर इसको अंक में दे दिया और कह दिया कि इसको आप प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें भी हम 100 से गुणा करते थे, इस बार भी हम 100 से गुणा करेंगे, 240% आ जाएगा। बस इतना ही था इसमें। कोई भी चीज परसेंटेज में जो दी हुई है उसको अगर आप वो बोल रहा है कि इसका फ्रैक्शन में क्या हो, इसका वैल्यू फ्रैक्शन में क्या हो, तो आप उसे 100 से भाग दे दीजिएगा। और अगर पूछता है वो किसी चीज को अंक में देके या फ्रैक्शन में देके कि इस चीज का प्रतिशत वैल्यू क्या हो, तो उसे 100 से गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन उठाते हैं। दिया हुआ है ए का 26%, ए का 26% इज इक्वल टू
832 है। क्या बोल रहा है? ए का 26%, कोई संख्या ए है, उसका जो 26% है वो 832 है। कोई संख्या ए है, उसका 26% 832 है। तो ए के 31% का मान बताइए। तो ए के 31% का मान बताइए। कोई संख्या है जिसे वो संख्या में बताई नहीं गई है। कोई संख्या है, वो संख्या हमें बताई नहीं गई। वो संख्या का 26% जो है, कोई संख्या है, उस संख्या का 26% 832 है। तो उस संख्या का 31% क्या होगा? 26% 832 है, उस संख्या का 31% क्या होगा? हम जब भी किसी की वैल्यू, किसी परसेंटेज की वैल्यू दी होती है और उसका या तो उससे कम का वैल्यू पूछ रहा होगा, मतलब मान लीजिए 26% दिया हुआ है और 26% की वैल्यू दी हुई है, आप पूछ देता है 15%, केवल हमें उससे गुणा करना होता है। हमें क्या करना होता है, समझिए बात को। किसी परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है कि इस परसेंट का इतना वैल्यू है और हमें बोल देता है कि इस परसेंट का वैल्यू निकालिए। तो हमें बस इतना करना होता है कि जिस परसेंटेज की वैल्यू दी हुई होती है उस परसेंटेज से उस वैल्यू को डिवाइड करते हैं और जितना आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं उस परसेंटेज से जिसका हमें निकालना है। मेरी बातों से समझ में नहीं आ रहा मेरे कहने का मतलब क्या है, इसलिए मैं इसको बोर्ड पर करके दिया। जैसे इस 26% की वैल्यू दी हुई है 832, इस 26% की वैल्यू दी हुई है 832, तो हमें कुछ नहीं करना है। इस वैल्यू को, मतलब 832 को, इस वैल्यू को हमें इसी 26% से डिवाइड करना है। इसी 26% से डिवाइड करना है। और हमें वैल्यू निकालने किसकी है? 31 की। तो हमें बस 31 से गुणा कर देना है। इस 26% की वैल्यू से उस वैल्यू में भाग देना है और जिसका निकालना है उससे हम गुणा कर देंगे। ये भी परसेंटेज है, ये परसेंटेज को काट देगा। अब 26 से हम इसमें भाग लगाएंगे, तो 26 से काटेंगे अगर, तो 26 तिया होता है 78, बचा कितना? 5। ये 5 इधर चला गया, ये 52 हो गया। 26 दूना 52, 32 गुणा 31 क्या होगा? 32 का गुणा पहले 30 में लगाइए, 960 हो जाएगा और 32 और जोड़ दीजिए, 960 और 32 992। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक तरीके से और इसको निकाल सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये चीज कभी, मतलब तरीके जानने चाहिए। ये आपका पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका ये था कि आपको वैल्यू मालूम है, 26% की वैल्यू तो मालूम है कि 832 दी हुई है और आपको 31% का वैल्यू निकालना है। तो रियल में आपको वैल्यू निकालना कितने परसेंट का है? रियल में आपको वैल्यू निकालना कितने परसेंट का है? 5% का। वैल्यू तो 5 ही परसेंट का निकालना है आपको। केवल आपको 26 से 31% पे जाना है, तो आपको वैल्यू तो 5 ही परसेंट का निकालना है? तो हम वही चीज करेंगे। 832 में 26 का भाग दे देंगे। 832 में 26 का भाग, मतलब जिसकी वैल्यू दी होती है उसी वैल्यू के परसेंटेज से इसको डिवाइड कर देते हैं और गुणा कर देंगे हम 5 से। ये फिर इसको 32 बार में काटेगा और 32 गुणे 5 हो जाएगा 160। अब आप बोलेंगे ये तो 160 है, आपका आंसर का है। आंसर ये नहीं है,
आंसर ये नहीं है। ये तो आपका 5% की वैल्यू आई है, ये केवल 5% की वैल्यू है। अगर हमसे पूछ देता कि 5% की वैल्यू बताइए तो हमारा सही था। ये तो केवल 5% की वैल्यू आई है और हमें पता करना है 31% की। तो हमें जब 5% की वैल्यू आई है और हमारे पास 26% का ऑलरेडी वैल्यू है, हमारे पास 26% का ऑलरेडी वैल्यू है और 5% ये जोड़ देंगे तो हमारी 31% की वैल्यू आ जाएगी। तो हम 832 में इस 160 को जोड़ देंगे, मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये 26% की वैल्यू दी हुई है, समझिए, और हम बस प्लस कर रहे हैं ये 5% की वैल्यू। तो ये आ जाएगा 992, ये हो जाएगी वैल्यू 31%। 26 5 31, ये वैल्यू 31% की हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा किनारे हूं। कोई संख्या है, उसके 26% की वैल्यू दी हुई है, उसका हमें 31% निकालना है। ठीक, हम उस 31% को निकालने के लिए उस वैल्यू में 26% का डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्यों करेंगे? डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि हमें 1% की वैल्यू मालूम रहेगी, तभी तो हमें 31% का वैल्यू निकालेंगे। तो हम 26 से 832 में इसलिए भाग कर रहे हैं क्योंकि ये तो 26% की वैल्यू है, हमें चाहिए 31% की। तो पहले तो हमें 1% की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तब हम 31% के निकाल पाएंगे। तो ये 32 जो है ना, ये 1% की वैल्यू है। जैसे कि ये 26% की वैल्यू है, वैसे ही ये 1% की वैल्यू है। ये जो है 32 जो है 1% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू है, और हमें चाहिए 31% की वैल्यू। तो हमें 32 से 31 में गुणा कर देंगे तो 31% की वैल्यू निकल जाएगी। और आपको भरोसा नहीं होता कि ये 1% बराबर 32 है। आपको भरोसा अगर नहीं होता कि 1% की वैल्यू अगर 32 है, तो केवल आप इतना कर लीजिएगा, इस 32 का इस 26 में गुणा कर दीजिएगा। अगर 832 आ जाएगा तो मतलब आप सही है, ये 1% की वैल्यू सही है। जैसे आप 32 में इस 26 का गुणा कर लीजिए, 26% की वैल्यू दी हुई है और ये 1% की वैल्यू है। अगर सही होगा तो ये 832 आपका आ जाएगा। कैसे? 26 दूना 52, 52 का 2, हाथ में रहा 5, 26 तिया 78, 78 और 5 जो हमारे पास था, 78 5 83, 832 आ गया, मतलब हमारा सही है। बस हम 26 से भाग क्यों कर, इसलिए दे रहे हैं ताकि हमको 1% की वैल्यू, पहले वैल्यू तो मालूम हो कि 1% की आखिर वैल्यू क्या है, तब तो हम 31% की वैल्यू निकालेंगे। तो हम 26 से इसीलिए भाग दे रहे हैं। इसी पे दो दो क्वेश्चन मैं दूंगा, जिसमें से एक मैं लगाऊंगा, एक आप कमेंट में आंसर बताएंगे। एक आप कमेंट में आंसर बताएंगे। दो क्वेश्चन मैं दूंगा, एक मैं लगाऊंगा, एक आप आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन, किसी संख्या के 64% की वैल्यू है 4096, तो वह संख्या क्या है? कोई संख्या है, उसके 64% का वैल्यू 4096 है, तो वह संख्या क्या है? इसका मतलब ये होगा, हमसे पूछा जाएगा। पहले तो आप इसको देख लीजिए, आप इस क्वेश्चन को अगर लगा सकते हैं तो थोड़ी देर रुकूंगा, आप पॉज करके लगा लीजिएगा। मैं किनारे हो जाता हूं।
ठीक है। किसी संख्या के 64% की वैल्यू 4096 है, तो वह संख्या क्या है? मतलब यहां पे आपको ये नहीं पूछ रहा है कि 64% की वैल्यू है इतनी है तो 75% की वैल्यू क्या है। अब आपको डायरेक्ट वो संख्या ही पूछ रहा है कि वो संख्या क्या है जिसकी ये 64% की वैल्यू है। मतलब अब आपको इनडायरेक्टली वो 100% की वैल्यू पूछ रहा है कि किसी संख्या का 64% इतना है तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या अपने आप में 100% होगी, तो हमें 100% की वैल्यू निकाल। समझे? जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें 26% की वैल्यू दी हुई थी, हमें 31% की वैल्यू निकालनी थी। अब इसमें क्या दिया हुआ है, हमें 64% की वैल्यू दी हुई है, अब हमें वो संख्या ही निकालना है, वो संख्या क्या है। ठीक है। अगर हमें पिछले सवाल में जैसे दिया होता पिछले सवाल में, मैं इसको बाद में समझाता हूं, पहले समझिए। जैसे पिछले सवाल में अगर दिया था कि 26% की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी, 26% की वैल्यू हमें दी हुई थी 832 दी हुई थी, 26% की वैल्यू दी हुई थी 832, और हमें तो हमसे अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि हमें वही संख्या बताओ जिसकी ये 26% की ये वैल्यू है, यानी 100% की वैल्यू बताओ, तो 100% की वैल्यू क्या होती? सेम वैसे 832 को हम पहले 26 से डिवाइड करते, और 100% की वैल्यू निकालनी थी तो हम 100 से गुणा कर देते। 26 से डिवाइड क्यों करते? क्योंकि हमें 1% की पहले वैल्यू देंगे, तब हम 100% के निकालेंगे। तो ये काटेंगे तो ये 32 बार में कटेगा, और ये गुणा हो जाएगा तो 3200 हो जाएगा। यानी वो संख्या 3200 थी, वह संख्या 3200 थी जिसके 26% की वैल्यू 832 थी। इसको प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? 3200 का आप 26% निकाल लीजिए, अगर 832 आ जाता है तो समझिए आपका संख्या आप सही निकाल रहे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 26 का 32 में गुणा करेंगे तो 832 आएगा, यानी हम सही हैं। सेम उसी तरह, सेम इसी तरह, सेम इसी तरह हमें 64% की वैल्यू दी हुई है, तो हम पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे। हमें 64% की वैल्यू 4096 दी हुई है, हम पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू निकालने के लिए 64 से पहले भाग करेंगे, उसके बाद 100 से गुणा कर देंगे, हमारी वो संख्या निकल जाएगी। सबसे पहले हम इसे 4 से काट सकते हैं, 16 चौको 64, और इसको भी 4 से काट सकते हैं 25 बार। इसको 16 से काटते हैं, 16 दूना 32, 8 बचा, 8 इधर गया, 16 पचे 80, 9 बचा, 9 इधर गया, 16 छक्के 96, 256 गुणे 25, आंसर क्या आएगा? 25 छक्के 150, जीरो, 15 हाथ में, 25 पचे 125, और 15 140, 140 का जीरो यहाँ पे, 14 हाथ में, 25 दूना 50, और 14 वो 25 दूना 50, 14 वो 25 दूना 50, 14 वो मतलब 64। 6400 वो संख्या है जिसके 64% की वैल्यू 4096 है। नहीं विश्वास हो रहा है तो आप 6400 का 64% निकाल लीजिए, अगर इतनी वैल्यू आ जाती है तो हम सही है। 100 से 100 खत्म हो गया, 64 चौको 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 का 6 ये, और 25 हाथ में, 64 छक्के, 64 दूना 128, और 64 चौको 256, और 64 छक्के 28 84, और 284 384, 384, गुणाई कर लेते हैं, 64 का कुछ गलती हो रहा है, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 25 बार में कट गया, और 16 से 16 दूना 32, 8 बचा, 16 पचे 80, 9 बचा, 16 छक्के 96 सही है, 25 छक्का 150, जीरो, 15 हाथ में, 25 पचे 125, और 15 140, जीरो, 14 हाथ में, 25 दूना 50,
और 14 64 6400, 6400 का 64%, बटा 100, 100 से 100 कट गया, कहीं गलती हो रही है। पच्चीस छक्का 150 का 15 हाथ में, 25 25 125, 125 और 15 140 का 0, 14 हाथ में, 25 दूना 50, 50 और 14 64, 50 60 65, सही है। 6400 भी आएगा, 6400 का 64%, 4096 आना चाहिए। गुणा कर लेते हैं, 64 गुणा 64, अरे यार सही तो था, सही तो था, हम सही कर रहे थे, सही कर रहे थे, हम बिल्कुल सही कर रहे थे। 64 चौको 256 का 25 हाथ में, और 64 छक्के 384, और 384 में 25 जोड़ देंगे जो हाथ में हमारे था, वो 409 हो जाएगा। ये आ गया 4096। हम सही लगा, कंफ्यूजन थोड़ा हो गया, हम सही लगाए थे, सही आ गया। तो ये आपका ऐसे वैल्यू निकल गया, ठीक है। आप इसको नोट करिए। हाँ, आपको भी एक क्वेश्चन देना था हमको, चलिए इसको लिख लीजिए तो देते हैं। पॉज करके आप लिख लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं। आपके लिए है क्वेश्चन, आप इसको कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कि 12.5% बराबर 625 है। कोई संख्या है जिसके 12.5% की वैल्यू 625 है, तो उसके 75% की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप इसका आंसर दे दीजिएगा या अपने रफ में लगा लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूं, 12.5% की वैल्यू 625 है, तो उसके 75% की वैल्यू क्या होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लेवल वाइज क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 12.5% बढ़ाने पर 99 हो जाता है, तो संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या को 12.5% बढ़ाने पर 99 हो जाता है। किसी संख्या, कोई संख्या है, उसको हम जब 12.5% बढ़ाते हैं तो वो संख्या 99 हो जाती है, तो वो संख्या क्या है।
समझ रहे हो? पहली बात तो कोई भी जो संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और उसको जब 12.5% बढ़ाया जाएगा तो वो 112% हो जाएगी, मतलब 112.5% हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि किसी संख्या को 12.5% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 99 हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? इसको दो तरीके से आप लगा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप बेसिक से जाएं। जब किसी संख्या को, सबसे बताया मैंने जैसे कि सब संख्या अपने आप में 100% होती है, चाहे वो कोई भी संख्या, हम यहाँ पे एक भी लिख देना तो ये भी अपने आप में 100% है। इसका भी 10% जो है 0.1 होगा, इसका भी 20% 0.2 होगा, इसका भी 75% 0.75 होगा। तो कोई भी संख्या है वो अपने आप में 100% है, चाहे वो कोई भी संख्या हो। तो अगर किसी संख्या को 12.5% बढ़ाया जाए तो वह 112.5 हो जाएगी। तो मतलब ये जो वैल्यू दी हुई है ये 112.5 की वैल्यू दी हुई है, और हमें निकालना है 100% की वैल्यू, क्योंकि वो संख्या ऑलरेडी 100% थी और उस संख्या को 12.5% बढ़ाया गया है, तब जाके वो 99 हुई है। तो मतलब ये जो 99 है वो 112.5 की वैल्यू है। तो जब 112.5 की वैल्यू है तो हमें वह संख्या निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, ये कोई संख्या थी, वो अपने आप में 100% थी और उसमें 12.5% बढ़ाया गया, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 112.5 हो जाएगी। 112.5 हो जाएगी। 112.5 हो जाएगी तो मतलब 112.5 की वैल्यू दी हुई, तो हम 99 ऊपर लिखेंगे और हमें 1% की पहले वैल्यू चाहिए। ये परसेंटेज में है, जैसे पिछले सवाल में हमें 26% की वैल्यू दी हुई थी 832, तो हमें 1% की वैल्यू चाहिए होती थी, तो हम क्या करते थे? 832 में 26 का भाग देते थे। उसी तरह 99 की वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई है? 112.5 की दी हुई है, तो हमें 1% की वैल्यू निकालने के लिए 112.5 से इसमें भाग देंगे। और हमें वैल्यू चाहिए किसकी? हमें उस संख्या की वैल्यू चाहिए कि वो संख्या क्या है। वो संख्या अपने आप में क्या है? वो 100% है, तो हम यहां 100 से गुणा कर देंगे। अब आप इस पॉइंट को अगर हटाना चाहें तो आप यहां 10 से गुणा करेंगे, तो यहां भी तब 10 से गुणा करेंगे। जितने का गुणा ऊपर होता है उतने गुणा नीचे होता है, ताकि संख्या बैलेंस बना रहे, संख्या का इधर उधर ना हो। ठीक है, तो हम ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे और नीचे भी 10 से गुणा करेंगे। यानी ऊपर गुणा करेंगे तो ये 990 हो जाएगा बटा 1125 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। लाइट चली गई, मैं देखता हूं आपको साफ दिखाई देता है नहीं। 2 मिनट टाइम दीजिए। मुझे नहीं लगा आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। मैं ही साफ नहीं दिख रहा हूँ ना, बाकी अक्षर मैंने देखा कैमरे में साफ दिख रहा था, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ी देर लाइट अभी आ जाएगी। अच्छा, आपको सुनाई दिया नहीं मैंने जो बोला? मैं कह रहा था कि मतलब मैं भी कैमरे में जाकर देखा हूँ कि अक्षर साफ दिखाई दे रहे थे। मैं भले साफ नहीं दिखाई दूं, अक्षर आपको साफ दिखना चाहिए, तो वो दिख रहा था। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? अभी लाइट थोड़ी देर में आ जाएगी, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम कह रहे थे कि अब हम 10 से गुणा कर देंगे ताकि ये पॉइंट हट जाए। अब ये 990 बटे 1125 हो गया। अब हम इसको काटेंगे, तो 1125 को हम 25 से काटें अगर, तो 25 चौका 100, 12 इधर चला जाए तो 125 हो जाएगा। 25 पचे 125,
और ये 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक, अब इसको अगर काटें तो ये 9 से कट जाएगा, 9 पचे 45, 9 एकम 9, 9 एकम 9 0। फिर 5 से इसको काट सकते हैं, 22 बचे 110, 22 चौको 88, यानी वो संख्या जो है 88 है। वो संख्या जो है वो संख्या 88 है, जिसको 12.5% बढ़ाने पे वो संख्या 99 हो गई थी। उसको हम 12.5% बढ़ाए थे तो वो संख्या 99 हो गई थी। अब मैं आपको इसको प्रूफ भी करके दिखा दूं कि हाँ वो संख्या की 99 आएगी कि नहीं आएगी। ये लंबा हो जाएगा लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। बहुत लोगों को ये चीज आती होगी, लेकिन जिसको नहीं आती होगी उसके लिए मैं ये बताने जा रहा हूँ, जिसका बेस अभी तैयार हो रहा है। ठीक है, मैं जानता हूँ बहुत लोगों को ये चीज आता होगा, तो मैं हर सवाल भी प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, बस शुरुआत के 1 2 सवाल 3 सवाल मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि मैं अब ये प्रूफ करूंगा कि ये 88 को अब 12.5% में बढ़ाऊंगा, तो ये अगर ये 99 आ जाता है तब तो सवाल सही है। तो 88 को 12.5% बढ़ाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा। तो 112.5 को न लिख के हम 1125 लिख देंगे। 1125 क्यों लिखेंगे, पॉइंट हटाने के लिए लिखेंगे। नीचे 100 है, हमें परसेंटेज निकालना है, और हमने पॉइंट हटाया तो एक 10 नीचे 10 रहेगा। पॉइंट हटाने के लिए हमने एक 0 बढ़ाया था तो ये 10 रहेगा यहाँ पे नीचे। 25 से 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 पचे 125। ठीक, 5 दूना 10, 5 9 45, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे 11 बार में, 11 9 99 हो गया। आपका 99 भी आ गया 12.5% बढ़ाने पर, और आपका 88 आ गया। वो संख्या जो है 88 है, आपका ये आंसर हो। तो ये आपका था बिल्कुल बेसिक तरीका, जिससे आप करने जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इसका स्मार्ट वाला, जीनियस वाला तरीका, कि आप जल्दी से इसको कैसे निकाल सकते हैं। आप इसको जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपने फ्रैक्शन वैल्यू सभी परसेंटेज की याद की होगी या दिमाग में होगा, तो ये बताइए कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है। ये बताइए कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो हमने बताया था पिछले क्लास में कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/8 होती है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, और हमें बोला गया है कि किसी संख्या को 12.5% बढ़ाया जाता है। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है ये वह संख्या होती है। ये जो वैल्यू होती है 1/8 का मतलब ये है जब भी कहा जाएगा कि 12.5% घटाया गया या 12.5% बढ़ाया गया। ठीक है, तो हमें ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि 12.5% की वैल्यू तो 1/8 होती है, और हमें अगर ये कहा जाएगा कि 12.5% घटाया गया, हमें अगर ये कहा जाएगा कि 12.5% घटाया गया, चलिए अब 1/8 हम रखते हैं, जैसे हम लिख देते हैं कि 1/8 होता है। ठीक है, 1/8 होता है, किसकी वैल्यू होती है, 12.5% की वैल्यू होती है। जब हमें कहा जाएगा कि 12.5% घटाया गया या 12.5% बढ़ाया गया, यदि हमसे कहा जाएगा कि 12.5% बढ़ाया गया, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नीचे वाली जो होती है वो एक्चुअल संख्या होती है। ठीक है, और ऊपर वाली जो होती है या तो ये बढ़ा हुआ होता है या तो ये घटा हुआ होता है। मतलब अगर हमें घटाने के लिए बोल रहा है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ये एक्चुअल संख्या है, यहां पे लिख रहा हूं मैं एक्चुअल नंबर, और यहां पे लिख रहा हूं लाइट आ गई, अब साफ दिख रहा होगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्चुअल नंबर, जो कि वो खुद वो नंबर जो है जिसको मतलब 12.5% बढ़ाया जाएगा, ये एक्चुअल संख्या वो है, ये है बढ़ाया हुआ। अब हम बढ़ाया हुआ बताएंगे फिर घटाया हुआ बताएंगे। इसको अगर किसी संख्या को 12.5% बढ़ाया जाता है
यानी मैं प्लस लिख देता हूं कि बढ़ाया जाता है, प्लस में लिख दिया, शॉर्टकट में प्लस। 12.5% बढ़ाया जाता है। तो हमें ये मालूम है कि 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, ठीक है। तो अगर 12.5% किसी संख्या को बढ़ाया जाता है तो हमारी एक्चुअल जो संख्या जो नीचे होती है वही एक्चुअल संख्या होती है। तो हम यहां एक्चुअल संख्या 8 लिख देंगे। और अगर 12.5% बढ़ाया गया है, मतलब 1/8, 12.5% की वैल्यू 1/8 और 12.5% बढ़ाया गया है, तो मतलब 8 में 1 बढ़ाया गया है, 8 में 1 बढ़ाया गया है, तो ये 9 हो जाएगा, यानी बड़ी हुई संख्या 9 हो जाएगी। प्लस है, माइनस में क्या होगा? अगर 12.5% घटाया जाता है, अगर 12.5% घटाया जाता है, तो हमारी एक्चुअल जो संख्या है वो तो 8 है, और अगर 12.5% घटाया जाता है, मतलब 8 में से 1 घटाया जाता है, तो वो 7 हो। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कह रहा है कि 12.5% बढ़ाया जा रहा है, तो आप 12.5% की वैल्यू कितनी होती है आप किसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहता है कि इस संख्या में 12.5% बढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना क्या चाहिए कि 12.5% की वैल्यू होती क्या है। 12.5% की वैल्यू आपके दिमाग में आ गया कि 1/8 होती है, 1/8 होती है, और 12.5% बढ़ाया गया है, तो 8 में 1 बढ़ाया गया है, यानी वो संख्या वो 9 होगी। और अगर कहता है कि 12.5% घटाया गया है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, और अगर 12.5% घटाया तो 1 घटाया गया है, यानी 7 होगा, घटी हुई संख्या आ जाएगी 7। अब इसका बताने का मतलब क्या निकलेगा? इसका बताने का मतलब ये निकला कि किसी संख्या को 12.5% बढ़ाने पर वो संख्या 99 हो जाती है। यानी कोई संख्या भी 12.5% की वैल्यू 1/8 है, और संख्या 12.5% बढ़ाएगी, यानी 8 से वो संख्या 9 की गई, 8 से वो संख्या 9 की गई, एक जोड़ दिया गया, इसमें एक जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 8 से वो संख्या 9 कर दी गई, तो वह 99 हुई। यानी जो ये वैल्यू दी हुई है 99, ये 9 की वैल्यू, ये बड़ी हुई वैल्यू बता रही है, तो वैल्यू क्या है? वो 99 है। जब 12.5% बढ़ाया गया तो ये 9 हो गया, और 9 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कि 99 है, बड़ी हुई संख्या 99 है, और हमें वैल्यू पूछ रहा है कि वो संख्या क्या है, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। वो संख्या क्या है? तो वो एक्चुअल वो संख्या है क्या? 99। तो बढ़ी हुई वैल्यू है, 12.5% जब बढ़ाया गया है तब ये वैल्यू 99 हुई है। तो ये वैल्यू है किसकी? ये वैल्यू है 9 की, और हमें वैल्यू चाहिए किसकी? एक्चुअल हमें वैल्यू चाहिए, यानी 8 की हमें वैल्यू चाहिए। तो हम गुणा कर देंगे इसका 8 से, 9 से जब काटेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा। उस तरह भी 88 आपका आ गया। समझ में आया? और ये चीज केवल 12.5% में लागू नहीं होती है, ठीक है। ये चीज हर सेक्शन वैल्यू में लागू होगी। जैसे ये आप नोट कर लीजिए, दोनों तरीके से आंसर आ सकता है। आप नीचे 112.5 रख दीजिए, या नीचे आप 9 रख दीजिए। आपको बस दिमाग में ये मालूम होना चाहिए कि अगर 12.5% आया तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 1/8 होती है। अच्छा, ये जो वैल्यूज होते हैं ये केवल 1/8 के लिए लागू नहीं है, ये केवल 12.5% के लिए लागू नहीं है, ये सभी अंकों के लिए लागू है। कोई भी अंक, ये सभी अंकों के लिए लागू है, ठीक है। क्यों? सबका एक फ्रैक्शन वैल्यू बनता था। मैंने बताया था कि जब परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आप क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे, और जब फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में बदलेंगे तो आप 100 से गुणा कर देंगे। तो हमें जब दिया होगा, ये सब दिया होता है, चाहे वो 1% भी दिया होगा तो वो